तो अगर आपने भी पेरूपे एप्लीकेशन से लोन ले रखा है और आप उसकी रीपेमेंट टाइम पे नहीं कर पा रहे या आपके पास रीपेमेंट करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ ही टाइम पहले पेरूपे एप्लीकेशन से लोन लिया था। मैंने पहली इंस्टॉलमेंट तो टाइम से पे कर दी, पर जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो पे करने के लिए मेरे पास यहाँ पे पैसे नहीं है। अब देखो, हो सकता है कि आपने भी पेरूपे एप्लीकेशन की रीपेमेंट टाइम पे ना की हो या आपने पेरूपे एप्लीकेशन के जो इंस्टॉलमेंट है उसको डिले कर दिया हो। अगर आप पेरूपे एप्लीकेशन से लोन लेकर उसकी रीपेमेंट टाइम पे नहीं करेंगे तो आपके साथ यहाँ पे क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहला ऑप्शन निकल के आता है कि लोन ईएमआई नहीं देने पर आपके साथ क्या होगा। अब सेकंड ऑप्शन यहाँ पे निकल के आता है कि अगर हम 3 महीने तक इसकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है। क्या कंपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल कर सकती है, क्या रिकवरी एजेंट हमारे घर आ सकते हैं और हमें अब क्या करना चाहिए। देखो, हो सकता है कि आपने किसी कारण से यहाँ पे पैसे तो ले लिए, अब हो सकता है कि भाई अगर आपके पास कोई मजबूरी आ चुकी है, इस मजबूरी के अंदर अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है रीपेमेंट करने के लिए, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप काफ़ी लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन की रीपेमेंट नहीं करते हैं तो भाई डर जाते हैं। डरने के कारण वो क्या करते हैं, उनका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट का जो नंबर होता है वो उठाना बंद कर देते हैं। जब कंपनी आपको फ़ोन करती है कि भाई आपने लोन लिया, आप उसकी रीपेमेंट टाइम पे कर दो, तो काफ़ी लोग फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। जब आप फ़ोन उठाना बंद कर दोगे तो भाई आप एक डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में आ जाओगे, और जब आप एक डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में आ जाओगे तो भाई आगे चल के आपको फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। देखो, सबसे पहले बात तो ये कि अगर आपने लोन ले लिया है, रीपेमेंट टाइम पे नहीं कर पा रहे, कंपनी आपके साथ यहाँ पे क्या करेगी। अब काफ़ी लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर हम लोन की रीपेमेंट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो रिकवरी एजेंट है वो हमारे घर यहाँ पे आ सकते हैं। अब रिकवरी एजेंट हमारे घर 3 महीने बाद आते हैं या 6 महीने बाद यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे है कि भाई कुछ कंपनी है कि जिनके रिकवरी एजेंट घर आते हैं और कुछ कंपनी ऐसे भी हैं जिनके रिकवरी एजेंट यहाँ पे घर नहीं आते। पर आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ पेरूपे एप्लीकेशन के बारे में। तो हमारा सबसे पहला स्टेप शुरू होता है कि अगर हम पेरूपे एप्लीकेशन की रीपेमेंट नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। देखो, सबसे पहली चीज़ तो यह है, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपको फ़ोन कॉल्स आ सकती है। फ़ोन आपके पास आ सकते हैं, हो सकता है कि आपने जो रेफरेंस नंबर में फ़ोन दिए हो उन नंबर पे भी फ़ोन आ सकते हैं। देखो, अगर आप पेरूपे एप्लीकेशन की रीपेमेंट टाइम पे नहीं करेंगे ना, तो भाई जिस दिन आपकी रीपेमेंट होगी उसी दिन आपके पास 10-15 फ़ोन आ जाएंगे कि भाई आप इसकी रीपेमेंट टाइम पे कर दो, रीपेमेंट टाइम पे कर दो। अगर आपने इसको डिफ़ॉल्ट कर दिया तो भाई हो सकता है कि आपके पास 20-50 फ़ोन भी आ सकते हैं। पहला ऑप्शन तो यहाँ पे है। अब काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि रिकवरी एजेंट हमारे घर आ सकते हैं। देखो, 2-4 हज़ार या 6,000 रुपये के लिए कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर यहाँ पे नहीं आएंगे। अब तीसरा ऑप्शन यहाँ पे निकल के आता है कि भाई कंपनी हमारे ऊपर कोई लीगल एक्शन ले सकती है। तो भाई ऐसा भी कुछ भी नहीं है। देखो, यहाँ पे खुद ही पता है कि कंपनियां हमारे को जो 24% से ज़्यादा का इंटरेस्ट वसूलती है और टाइम भी हमें 15 दिन का देती है। तो भाई ऐसे में कोई भी कंपनी आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकती। अब चौथा ऑप्शन निकल के आता है कि भाई रिकवरी एजेंट होते हैं, तो भाई कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर नहीं आने वाला, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। तो भाई आपके साथ सिर्फ 2 केस हो सकते हैं। पहला केस तो यह, क्योंकि जो एप्लीकेशन है आरबीआई अप्रूव्ड एप्लीकेशन है, अगर आप इसकी रीपेमेंट टाइम पे नहीं करेंगे, जो आपका जो सिबिल स्कोर है वो पूरे तरीके से खराब हो जाएगा। फ्यूचर में अगर आप कहीं पे भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो भाई सबसे पहले आपका पेरूपे एप्लीकेशन के लोन दिखाई देगा और आपको आगे चल के बिल्कुल भी यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा। पहला ऑप्शन तो यहाँ पे है, और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है कि जब तक आपका लोन आपके सिबिल से नहीं हटेगा, आपको फ्यूचर में कोई भी ईएमआई कार्ड हो गया, कोई भी यहाँ पे कोई भी कार्ड हो, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो भाई अगर आपकी 2-4 हज़ार रुपये की रीपेमेंट है तो भाई मैं तो यही कहूँगा आपको इनको टाइम से पे कर दो। टाइम से पे करने का मतलब यहाँ पे यही रहता है कि भाई फ्यूचर में आप यहाँ पे 20-50 या 1 लाख रुपए तक का लोन भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो भाई यही इनका काम है। सिर्फ हो सकता है कि आपको फ़ोन कॉल्स आ सकते हैं ज़्यादा अगर आप इनकी रीपेमेंट नहीं करोगे, बाकी ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। काफ़ी लोग क्या करते हैं भाई, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाया जहाँ पे उनको डरा देते हैं, रीपेमेंट नहीं करोगे तो भाई ये हो जाएगा, रिकवरी एजेंट आ जाएंगे, कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा या कोई पुलिस केस हो सकता है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको फ़ोन कॉल्स आ सकती है। और इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उस नंबर पर भी यहाँ पे फ़ोन जा सकता है कि भाई ये पता करने के लिए अगर आप उसकी मतलब कि उनका कॉल नहीं उठाओगे। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।